नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल ग्राम। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में रिवेटेड जॉइंट्स में अपना कनेक्शन डेफिनेशन की शॉर्ट ट्रिक के जो कनेक्शन डेफिनेशन है, जैसे पिच है, गेज है, एज है, एंड है, फाई है, डी है, ग्रॉस है, नॉमिनल है, इन सब को किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। सिंपल तरीके से भी समझेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे, दोनों ही तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्शन डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन हम लोग समझते हैं सामान्य या अंकलित व्यास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल या फिर नॉमिनल। कहीं कहीं आपको नॉमिनल भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, ये जोड़ में लगने से पूर्व ठंडी अवस्था में रिवेट का व्यास है। जब हम मार्केट से रिवेट खरीद के लाते हैं तो इसी डाया के अकॉर्डिंग हम इसको खरीद के लाते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से। किससे? फाई से। एक होता है हमारा सकल व्यास, जिसको डी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डाया या फिर होल डाया। जो होल है उसका डाया, उसको ही ग्रॉस डाया बोलते हैं। और ये क्या है, जब हम लोग रिवेट को लगा देते हैं किसी प्लेट में, तो उसके बाद जो उसका डाया चेंज हो जाता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस डाया, और वो डाया होल डाया के बराबर होता है। इस वजह से इसको हम लोग होल डाया भी बोलते हैं। अब ग्रॉस डाया होल डाया में रिलेशन है, अगर जो हमारा नॉमिनल डाया है वो 25 mm के बराबर है या फिर उससे कम है, तो उस केस में जो आपका ग्रॉस डाया है उसमें 5 डाया प्लस 1.5 mm ऐड कर देते हैं। इन केस अगर वो 25 mm से ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग 2 mm ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है, नॉमिनल डाया, ग्रॉस डाया, इन दोनों में रिलेशन क्या है ये याद रखना है। अब गेज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस और पिच, इन सबको हम लोग यहाँ से समझते हैं। फोर्स की डायरेक्शन में ध्यान रखना, बात को गौर से सुनना। फोर्स बोल लो या फिर स्ट्रेस बोल लो, ये क्वेश्चन में आपसे बोलेगा फोर्स की डायरेक्शन या फिर स्ट्रेस की डायरेक्शन, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि डायरेक्शन में जिस लाइन में रिवेट लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं रिवेट लाइन या फिर गेज लाइन। रिवेट लाइन बोलते हैं या फिर गेज लाइन बोलते हैं। रिवेट लाइन किस डायरेक्शन में होती है? फोर्स की डायरेक्शन में। अब एक डेफिनेशन बनती है कि फोर्स की डायरेक्शन में रिवेट लाइन पर दो नज़दीकी रिवेटों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। P यानी कि पिच, P यानी कि पैरेलल, ऐसे याद रखो। P यानी कि पिच, P यानी कि पैरेलल। पैरेलल यानी कि किसके पैरेलल? फोर्स या फिर स्ट्रेस की डायरेक्शन के पैरेलल, यानी कि ये 0 डिग्री एंगल बनाती है। अब होती है हमारी एक गेज डिस्टेंस। क्या होती है? गेज डिस्टेंस, यहाँ लिखता हूँ मैं गेज। गेज का मतलब होता है पिच पैरेलल हो गई, गेज क्या है? परपेंडिकुलर हो गई टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स या स्ट्रेस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये जैसे हम लोगों ने अलोंग मेजर किया तो ये मेरी पिच हो गई। अगर मैं ऐसे मेजर करूँ, ऐसे करके ये, तो ये मेरी गेज हो जाएगी। इसको जी से शो करते हैं, स्मॉल जी। इसको पिच को स्मॉल पी से शो करते हैं और गेज को स्मॉल जी से शो करते हैं। पिछली स्लाइड में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी गेज डिस्टेंस है और यहाँ पे आपकी गेज लाइन या फिर रिवेट लाइन है, ये दिखाया गया है, और यहाँ पे आपकी पिच है। अब कन्फ्यूजन रहता है कि एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस। अब इनको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्टैगर्ड पिच क्या होती है। इसको स्मॉल p1 से शो करते हैं। ये क्या होती है? एक रिवेट लाइन और 2 रिवेट लाइन, ध्यान से सुनना बात को, एक रिवेट लाइन और 2 रिवेट लाइन पे जो नज़दीकी रिवेट्स होती है, जैसे ये रिवेट और ये रिवेट, इन दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बोलते हैं हम लोग स्टैगर्ड पिच। हिंदी में बोलते हैं विषम पिच। तो डेफिनेशन क्या कहती है? यह 2 निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित 2 क्रमागत टू कंजुगेटिव रिवेट्स के बीच रेखाओं के समांतर केंद्र से केंद्र की दूरी होती है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, हमको पिच और गेज डिस्टेंस समझ में आ गया। अब जैसे हम लोग बोलते हैं अपना गेज डिस्टेंस, गेज, उसी का राइमिंग वर्ड है एज। एज, क्योंकि गेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी तरह एज डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बची कौन सी डिस्टेंस हमारी? पिच भी होगी हमारी, पिच डेफिनेशन भी होगी। अब बची एंड, क्योंकि पिच मेरा पैरेलल है फोर्स की डायरेक्शन के, इसी तरह एंड डिस्टेंस भी मेरी पैरेलल होती है फोर्स की डायरेक्शन के। ये सब आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कनेक्शन डेफिनेशंस को समझ लिया। कनेक्शन डेफिनेशन में क्या क्या समझ लिया हम लोगों ने? नॉमिनल डाया यानी कि फाई, ग्रॉस डाया यानी कि डी, जिसको डी से डिनोट करते हैं, गेज लाइन या फिर रिवेट लाइन जो फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल यानी कि उसके समांतर होती है, फिर गेज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, स्टैगर्ड पिच, पिच, एंड डिस्टेंस,
ये सारी डेफिनेशन हम लोगों ने समझ ली और सबके नोट्स आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इनकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग इसकी चार्जेस अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा, उसके बाद आपको ये मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग रिविट चैप्टर के रिलेटेड जो आपका टाइप्स ऑफ फेलियर है उनको डील करेंगे, उनको याद करने के शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि ये फॉर्मूले कैसे बने हैं। उसके बाद हम लोग इनके ऑब्जेक्टिव करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।